तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दिल्ली के चोर बाज़ार में। और ये है मेरा घर और बाहर खड़ी है मेरी गाड़ी, आप चेक कर सकते हैं। ये है गुरी ब्लॉक की गाड़ी डोमिनर 400। और अभी इस समय 3 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ साहिल के घर पे। अब साहिल आता है तो हम आगे निकलते हैं और साहिल के घर पहुँच के आपको दिखाते हैं साहिल। तो अभी हम खड़े हैं कश्मीरी गेयर मेट्रो स्टेशन में। ये मेरे पीछे मेट्रो स्टेशन है और ये खड़ी है हमारी गोडजिला। तो जतिन को हमने 7 से 12 फ़ोन किया, जतिन तो आया नहीं है। और फिर फैज़ान कह रहा 4:30 बजे आऊँगा। तो हम चलते हैं आगे और गुरुद्वारे में अपनी बाइक लगाते हैं और पैदल पैदल चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं शीशगंज गुरुद्वारा जो दिल्ली में है। दिल्ली में ये चांदनी चौक में पड़ता है। एक बार ज़रूर विज़िट करें और यहाँ रात को इसका दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो एक बार आप आएँ और आपको बहुत पीसफुल महसूस होगा। तो ये है दिल्ली का चोर बाज़ार जो कि आपका चांदनी चौक में पड़ता है और ये जस्ट लाल किला के सामने ही लगता है सुबह 4 बजे। दिल्ली का चोर बाज़ार ब्रांडेड सामानों की काफ़ी सस्ते कीमत पे के लिए जाना जाता है। यहाँ लाखों की कीमत के आईफोन, आईपैड, ब्रांडेड जूते, एप्पल और काफ़ी प्रोडक्ट जो हज़ारों लाखों रुपए की कीमतों के आपको 1500 रुपये में मिल जाते हैं। तो ये है जूते जो हैं यहाँ पर आपको सारे ब्रांड के मिल जाएंगे, नाइकी, पोलो, जॉर्डन। तो यहाँ ये जो जूते की प्राइस है वो 1500 रुपये मांग रहा है और यहाँ 1500 रुपये के जूते मिल। तो ये एक जूता है जॉर्डन का जिसका अमाउंट 2500 रुपये बता रहे हैं और 2500 रुपये का जूता दे रहे हैं और कम करके ये आपको 1200 रुपये लास्ट प्राइस लगा रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि चोर बाज़ार में सस्ते जूते मिलते हैं लेकिन इतना भी सस्ते नहीं मिलते जितना लोग दिखाते हैं। और ये है नाइकी का जूता जो ये 1800 रुपये बता रहे हैं और लास्ट इसका जो प्राइस लगेगा वो 1500 रुपये लगेगा। इससे बढ़िया तो करोल बाग है। हम करोल बाग से 200-250 रुपये के जूते ले सकते हैं। ये सिर्फ नाम का ही चोर बाज़ार है। तो इस जगह पर आप ना आएँ तो ही ज़्यादा बढ़िया होगा। ये सिर्फ एक नाम का चोर बाज़ार है और इसकी जो कीमतें हैं वो चोर बाज़ार जैसी बिल्कुल भी नहीं हैं। तो हमने किसी और शॉप पे जाके पता किया और ये हमारे पास एडिडास का जूता है जो कि इसकी कीमत 1500 रुपये बता रही हैं मैडम। और ये लास्ट प्राइस हमको 1300 रुपये का बता रही हैं और इससे सस्ता बिल्कुल भी नहीं दे रही हैं। और कह रही हैं लेना है लो, नहीं तो आगे बढ़ो क्योंकि इनके धंधे का टाइम है। काफ़ी देर आंटी के साथ बात करने के बाद लेकिन हमें ये आंटी को हमने बोला कि काफ़ी कम कर लो तो आंटी ने इसका लास्ट प्राइस 1100 बताया है। अब बताओ कमेंट करके क्या हमें ये 1100 रुपये का लेना चाहिए? क्या इसकी इतनी वर्थ है जो हम इसको 1100 रुपये में ख़रीद सकें? आप यहाँ की भीड़ चेक कर सकते हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सुबह का चोर बाज़ार है। ऐसा लग रहा है या तो हम किसी मेले पे आए हैं या कोई बड़ा फिल्म स्टार आया हुआ है। और चेक करो यहाँ की भीड़, पता नहीं यहाँ लोग इतने कैसे आए थे जब ये रेट चोर बाज़ार जैसा नहीं है। तो ये एक स्प्लेंडर की हमने लाइट देखी, एलईडी लाइट जो फैज़ान भाई को लेनी थी। और ये स्प्लेंडर की जो एलईडी है इसका प्राइस 800 रुपये है और ये भाई हमको चेक करा रहा है और इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, ये आपको चेक करा के देंगे। अगर घर जाते हुए आपको ये लाइट ना चले तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए अगर आपको कोई भी लाइट या कोई भी सामान लेते हो इलेक्ट्रॉनिक तो वहीं पर ही चेक करवाएं, बाकी आपका सिरदर्दी होगी। यहाँ आपको हॉर्न भी मिल जाएंगे, रूट्स भी हैं, हेला भी है। रूट्स जो हमको मार्केट में 2000 के मिलते हैं यहाँ आपको 1000 रुपये का रूट्स मिल रहे हैं लेकिन वो काफ़ी छोटे हैं। और हेला आपको 1200 रुपये का मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमें ये लेना चाहिए? बल्कि रूट्स महंगे होते हैं और हेला सस्ते होते हैं। बाकी कमेंट कर के बताओ कि किसको कौन से हॉर्न पसंद है, रूट्स या हेला। काफ़ी देर बहस करने के बाद इन्होंने ये लाइट जो है हमको 500 रुपये की लगाई है। और फैज़ान भाई कह रहे हैं इतना तो इनके यहाँ पर एक चोर बाज़ार है जो चोरी की बाइकों का मार्केट मिलती है जो कि आपकी गीता कॉलोनी के पास कहीं लगती होगी। वो कह रहे 300-350 से ज़्यादा मैं दूंगा नहीं, लेकिन इन्होंने 1 रुपये भी कम नहीं किया। तो हमने ये चीज़ भी नहीं ली है। तो ये है फ़िश पॉइंट। ये एक दारू की बोतल में पानी भर कर उसमें फ़िशों को रखा गया है और ये हमको 350 रुपये का मिल रहा है एक बोतल। बाकी इसमें लाइटें लगा रखी है और इनका एक खाना है साथ में जो 100 रुपये का पैकेट दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये आपके फ़िश पॉट जो आसपास की होंगी वहाँ शॉपों पे भी ये अवेलेबल होगा, तो आप चाहे वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये देखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है।
फ़िश पॉट हमें तभी लेना चाहिए जब हम इन फ़िशों की देखभाल कर सकें, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है जो फ़िश पॉट ख़रीद तो लेते हैं लेकिन उनको पाल नहीं पाते और धीरे धीरे उनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर आपको भी कोई इसी प्रकार एक कमरे में बंद करके रखे तो आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो आपको ये सब चीज़ लेने नहीं चाहिए। इनको भी आज़ादी से जीने का इनको भी मौका मिलना चाहिए। तो आप प्लीज़ इसे ना ख़रीदें अगर आप इनकी केयर नहीं कर सकते हैं तो। लास्ट प्राइस भैया ने 300 रुपये लगाए हैं। क्या हमको 300 रुपये का ये ख़रीदना चाहिए? तो हम इसे नहीं ख़रीद रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी आज़ादी से जीने का मौका मिला जाए, तो इसलिए हम इन्हें वापस कर रहे हैं और आगे चलते हैं। तो यहाँ पैंट और शर्टें बहुत सस्ती हैं। पैंट यहाँ पर 200 रुपये की है और टी शर्ट और शर्ट यहाँ पर 100 रुपये की है। बस यही सस्ता मिला है मुझे तो यहाँ पर। तो यहाँ आपको ब्रांडेड चश्मे मिल जाएंगे जिनका रेट 100 रुपये है। तो यहाँ आपको परफ्यूम भी मिल जाएंगे सभी प्रकार की कंपनियों के, डेनवर, फॉग और जो भी कंपनियों के आपको परफ्यूम मिलते हैं। तो ये भाई दावे कर रहा है कि आपके 8 से या 14 घंटे तक इसकी खुशबू कहीं नहीं जाएगी। आप इसे हल्का सा छिड़कें और यहीं पर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर टीवी, फ्रिज सब कुछ बिकता है। आगे आपको दिखाता हूँ और आगे चलते हैं। ये आगे 100 रुपये के 3 हमको जो है परफ्यूम दे रहे हैं। तो ये एक और चश्मे की दुकान में हमें मिली हैं जो 80 रुपये के चश्मे दे रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं किस किस प्रकार के चश्मे हैं। और यही अंदर एक गली में ही इन्होंने आगे मार्केट लगा रखी है। आप देख सकते हैं, आप आ सकते हैं, आप विज़िट करें अगर आपको चश्मे लेने हैं। नहीं लेने तो मत आइएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइम वेस्ट होगा मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे आपको मिलते हैं और आगे वीडियो दिखाते हैं। तो ये क्या देख रहा हूँ मैं कि यहाँ जिम का सामान भी मिल रहा है। तो जो भी जिम के शौकीन हैं वो यहाँ से डंबल सब ले सकते हैं। तो यहाँ डंबल किलो के हिसाब से मिलते हैं और पता नहीं कितने किलो का है, लेकिन हमने पूछा नहीं है क्योंकि ये बता नहीं रहे थे और कह रहे थे कैमरा बंद करो, तो इसलिए हमने इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं की है। यहाँ आपको डंबल, जिम का सारा सामान मिल जाएगा, ग्लव्स और जो भी मशीन होती है सब इनके पास पड़ी हुई है। पीछे गाड़ी भर कर लेकर आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं। तो ये एक और भाई मिले हैं जो 80 रुपये के 3 परफ्यूम दे रहे हैं। क्या हमें ये लेना चाहिए? तो हमें यहाँ बेड की भी दुकान मिली है। जो बेड हमें 450 रुपये का दे रहे थे, लेकिन काफ़ी मुशक्क़त के बाद हमको ये 150 रुपये का पड़ा है। ये बेड हमने तो ले लिया है क्योंकि साहिल भाई के भाई को चाहिए था। यहाँ आपको फ़ोन के चार्जर से लेके अडेप्टर तक सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पजामों की ज़्यादा सेल है, पजामे, अंडरवियर, यहाँ सब कुछ मिलता है। और इनका हमने रेट पता नहीं किया क्योंकि हमें लेना नहीं था। और यहाँ पर आपको मशीन, वॉशिंग मशीन सब कुछ मिलती है। और अभी हम जा रहे हैं एक और जूते की दुकान पर। अब इनसे जाके पूछते हैं रेट कि क्या है जूते का। तो आइए चलिए और हमारे साथ बने रहिए। तो ये एक दुकान है जो हम इनसे पूछ रहे हैं। और हमने यहाँ नाइकी का ये जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में कोई जूता चल रहा है जिसका नाम मुझे नहीं पता, हमने ये जूता यहाँ पूछा, ये 3000 रुपये का दे रहे हैं। तो यहाँ तो ये तो लूट मची हुई है। 3000 रुपये का जूता अगर हमें यहीं से लेना होगा तो हम बाहर कंपनी से न ले जाके। तो इसलिए देख ले सकते हैं आप यहाँ आकर कि ये सिर्फ नाम का ही चोर बाज़ार है। बाकी इसमें चोरों वाली बात कुछ है नहीं है। चोरी भी कर रहे हैं और रेट भी वैसा नहीं दे रहे, तो क्या फ़ायदा यहाँ आने का। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हमने एक चीज़ देखी है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जूते बिकते हैं और जूतों की ज़्यादा डिमांड है। अब लोग मेरे ख्याल से यहाँ जूते ही ज़्यादा खरीदने आते हैं, तभी यहाँ पर लोगों का ज़्यादातर जो भीड़ लगती है वो जूतों की दुकान के पास ही लगती है। बाकी आपको दुकानें दिख जाएंगी और भी, लेकिन 90% आपको यहाँ जूते ही मिलेंगे जो बाहर से आते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है, ये जितने भी जूते हैं ये वियतनाम से आते हैं। अब वियतनाम आपको जैसा पता ही होगा कि इंडिया के मुकाबले बहुत ही लोवेस्ट है और इंडिया का रुपया जो है वो वियतनाम में बहुत ज़्यादा है। तो ये सारा कुछ वहाँ से इंपोर्ट लेकर आते हैं और यहाँ पर इसे सेल लगाते हैं जूते, ताकि ये बोल सकें कि ये चोरी का माल है। लेकिन वहाँ इनको ज़्यादा सस्ते पड़ते होंगे और ये यहाँ अपने रेट पे बेचते हैं, इंडिया पे ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि हमें ये लेना चाहिए? क्योंकि आप जब भी हर जूता चेक करेंगे ना उसके पे प्रिंट लगा हुआ वियतनाम का, और ये सारे जो जूते हैं वो वियतनाम से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये लेना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। तो भाई जिम या अखाड़ा करता है उसके लिए यहाँ ड्राई फ्रूट भी मिल जाते हैं। तो यहाँ अंजीर, काजू, बादाम, पिस्ता सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो एक बार यहाँ पर अगर आपको ये ख़रीदना हो तो यहाँ ले सकते हो, नहीं तो यहाँ चांदनी चौक पे पीली कोठी पे ये हो सकता है उनसे भी सस्ता देते हो। लेकिन हमने इनके रेट नहीं पता किए क्योंकि हमें ये लेना नहीं था।
वो अभी बज गए हैं सुबह के 7 और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, लेकिन पब्लिक है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लग रहा है जैसे जैसे मेट्रो खुलती जाती है वैसे वैसे ही लोग आते रह रहे हैं। और व्यू चेक कीजिए कि सुबह का कितना प्यारा लग रहा है। और ये सामने ही हमारे जामा मस्जिद है और आप देख ही सकते हैं अभी आधी दुकानें खुली नहीं हैं। जैसे ही खुलेंगी हो सकता है भीड़ और बढ़ जाए। तो चलिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया क्योंकि इस रोड पे बहुत ही जाम लगना स्टार्ट हो गया था, जिसके चक्कर में यहाँ कम से कम 8 से 10 पुलिस वाले आए हैं और बार बार ये इनको हटा रहे हैं, लेकिन ये भी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर लाठी चार्ज हुई है। और अब हम यहाँ पर ये व्लॉग का दी एंड करते हैं। और आप कमेंट करके बताओ कि आपको दिल्ली का क्या एक्सप्लोर करें, ताकि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं।